हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माजीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में साइंस के सिलेक्टेड टॉप 25 जीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी के। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये दोस्तों एक वर्ड आया है पीएच, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक स्केल होती है, जो कि होती है 0, बीच में होता है 7 और लास्ट में होता है 14। दोस्तों, जो 0 से 7 के बीच में जिनका मान आता है पीएच स्केल में, वो होते हैं एसिडिक, अम्लीय, और जिनका भी 7 केवल होता है वो होते हैं न्यूट्रल, उदासीन, और जिनका 7 और 14 के बीच में होता है वो होते हैं क्षारीय। फ्रेंड्स, एक वर्ड आया है मानव रक्त। मानव रक्त 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। दोस्तों, इनका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे करते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा टिबिया नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको इसका फिगर बना के समझा देता हूँ। तो टिबिया हड्डी टांगों में यहाँ पर पाई जाती है, टिबिया हड्डी, और फीमर हड्डी जांघों में पाई जाती है, ये जांघ है। फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, जो कि शरीर के अंदर होता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का बाहरी अंग कौन सा है सबसे बड़ा, तो इसका सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा। आप इसको याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। दोस्तों, इसको सेरेब्रम भी बोलते हैं, सेरेब्रम भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मस्तिष्क का वजन कितना होता है मनुष्य के, तो इसका वजन दोस्तों होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच, और एग्जाम में कहीं कहीं 1350 ग्राम भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों, मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछे एग्जाम में कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रख लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। दोस्तों, इसका सिंबल O होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का समान तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, एग्जाम में
क्वेश्चन बार बार एक पूछा जाता है कि कौन सा तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य में रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, आंसर इसका हो जाएगा स्टेपीज। ये दोस्तों कानों में पाई जाती है दोस्तों। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ये होती है फीमर। बड़ी हड्डी क्या होती है, फीमर। ये दोस्तों जांघों में पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है। और टिबिया हड्डी टांगों में पाई जाती है। और कपाल हड्डी मत्थे में पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया कि ये क्वेश्चन स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कानों में पाई जाती है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे छोटी मसल कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे छोटी मसल स्टेपिडियस होती है। सबसे छोटी मसल क्या होती है, स्टेपिडियस होती है, जो कि ये भी कानों में सबसे छोटी मसल भी पाई जाती है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी भी मैं आपको बताया कि फीमर होती है, जो कि जांघों में पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ग्रंथि लुप्त होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और एक टाइम में आता है कि ये बुढ़ापे में ग्रंथि लुप्त ही हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में 0.0 करके सोना भी पाया जाता है। अगर एग्ज़ाम में लोहा ना दिया हो, अगर सोना दिया हो तो ये भी आपको याद रखना है, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। और दोस्तों कहीं कहीं पे भी जोड़े में दिया होगा तो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र। दोस्तों जल्दी जल्दी में क्या होता है कि आप 23 लगा के चले आओगे और बच्चों का क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है 23 जोड़े लिखा हो तभी सही होगा, नहीं तो 46 में ही आंसर लगा के आना है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। दोस्तों इसमें एक वर्ड आया है Hg। Hg क्या होता है? Hg पारा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। मरकरी मरकरी ये वो प्लेनेट वाला नहीं दोस्तों, ये पारा होता है जो कि लिक्विड टाइप में होता है दोस्तों। और पारा पारा को ही Hg कहते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। दोस्तों प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन भी बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? मानव रक्त का रक्त बैंक भी बोलते हैं। रक्त में WBC और RBC होती हैं दोस्तों। अगर इनका कार्यकाल एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, तो दोस्तों WBC का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 3 से 4 दिन का होता है। और RBC का कार्यकाल 0 से 120 दिन होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मैंने आपको बताया था मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, और पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि का साइज मटर के दाने के आकार का होता है दोस्तों। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक वर्ड आया है H2O, यानी जल। यानी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। 1 से लगाकर 1.5 मीटर तक होती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है, जिसको दोस्तों बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा वर्ग सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो दोस्तों ये सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी सबको देने वाला वर्ग, सबको ब्लड ग्रुप अपना देने वाला वर्ग, इसको बोलते हैं सर्वदाता रुधिर वर्ग। तो दोस्तों सर्वदाता रुधिर वर्ग को यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर भी कहलाता है दोस्तों। आइए समझते हैं कि ये ग्रुप एक दूसरे को कैसे किस तरह डोनेट करते हैं। और ये समझेंगे कि कौन सा ग्रुप किसको डोनेट करता है। तो दोस्तों देखते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए होता है ये ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, और ब्लड ग्रुप AB को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। और जो ब्लड ग्रुप बी होता है ये ब्लड ग्रुप बी को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, और ये ब्लड ग्रुप बी AB को भी डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप। और दोस्तों जो ब्लड ग्रुप O होता है ये A को भी और B को भी और खुद को भी और AB को भी, यानी ये सबको दे सकता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और दोस्तों जो ब्लड ग्रुप AB होता है ये
केवल AB को ही अपने ही ग्रुप को वर्ग को दे सकता है ब्लड ग्रुप, और ये दोस्तों सबसे रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं इस ग्रुप को। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का कौन सा वर्ग सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। तो यानी जो सबसे ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही रुधिर वर्ग, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो AB सबसे ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है डायबिटीज होता है। डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। इसकी कमी से रोग डायबिटीज हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आप इनको मस्ट 1-2 बार वीडियो ये ज़रूर देख लीजिएगा, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है। जो कि इंसुलिन किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, ये डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आमाशय में, यानी आमाशय अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, जिसकी कमी से अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों अस्थिमज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। यानी अगर हमारे किसी भी अंग में दोस्तों चोट लग जाती है तो अगर वहाँ पर रक्त जमता है, जब रक्त जमता है तभी तो पपड़ी बनती है। तो वो किस प्रोटीन के द्वारा जो रक्त जमता है, तो वो प्रोटीन दोस्तों होगा फाइब्रिनोजेन। दोस्तों फाइब्रिनोजेन के द्वारा रक्त जमता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है। जैसे कि दोस्तों ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो रक्त प्रवाहित होता रहता है लेकिन इनमें जमता क्यों नहीं है। तो वो हिपैरिन प्रोटीन के कारण जो हमारे शरीर का ब्लड है वो क्या होता है, नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैंने 26 क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन बढ़ा के लिया था। तो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मनुष्य का भोजन का पाचन वो मुंह से प्रारंभ होता है, क्योंकि जब मनुष्य खाना खाता है तो वहाँ से जो एंजाइम होते हैं मनुष्य के लार में, वहाँ से भोजन का पाचन चालू हो जाता है लार से। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो 26 क्वेश्चन इस वीडियो में है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों लाइक करना, और दोस्तों अपने एक फ्रेंड को शेयर करना। फ्रेंड्स अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों ऐसे ही मैंने काफ़ी 20 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों अगर मुझे अच्छा सा आपका रिस्पांस मिलेगा तो दोस्तों मैं आगे भी करवाऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, आगे मिलते हैं।